नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में केंद्र के स्थानों में शुक्र के क्या फल होते हैं इस पर हम विचार करेंगे। साथ साथ शुक्र के अशुभ फलों पर भी चर्चा करेंगे और शुक्र की दृष्टियों का क्या फल होगा इस पर भी आज के वीडियो में विचार किया गया है। चीजों को मैंने स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, केंद्र के स्थानों में शुक्र के क्या फल होंगे इस पर तो हम विचार करेंगे ही, परंतु उसके पूर्व शुक्र से संबंधित कुछ आधारभूत बातों को समझ लेते हैं ताकि फलों को समझने में आसानी हो जाए। देखिए, शुक्र यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और 12वें भाव में उपस्थित होता है तो इसका मतलब यह है कि शुक्र अति विशिष्ट लाभदायक ग्रह माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी शुक्र ग्रह के अति विशिष्ट फल देखने को आपको मिलेंगे यदि चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और द्वादश भाव में शुक्र ग्रह यदि उपस्थित है तब। हालांकि आज का हमारा मूल विषय है केंद्र के घरों में शुक्र के फलों को समझना। शुक्र यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में उपस्थित है या सप्तम भाव में उपस्थित है तो इसका मतलब यह है कि शुक्र ग्रह कुंडली का भाव कारक ग्रह है। ठीक है, यानी चतुर्थ भाव में और सप्तम भाव में ये भाव कारक होता है और चतुर्थ, सप्तम और द्वादश भाव में ये अति विशिष्ट कारक होता है। शुक्र ग्रह यदि किसी भी भाव में उपस्थित हैं, वहां पर राशि के अंक यदि 2 और 7 लिखें तो समझ लीजिए कि शुक्र अपनी 100 राशि में बैठा हुआ है। यानी 2 नंबर यानी वृषभ राशि और 7 नंबर माने तुला राशि। ठीक है, यानी इनमें शुक्र अच्छे परिणाम देता है शुभ भावों में बैठकर। शुक्र यदि किसी भी भाव में बैठे हुए हैं, वहां पर राशि का अंक यदि 12 लिखा है तो समझ लीजिए कि शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं और उच्च राशि का शुक्र हमेशा अच्छे प्रभाव या अच्छे रिजल्ट देता है। यदि किसी भी भाव में शुक्र ग्रह लिखे हुए हैं, वहां पर राशि का अंक यदि 6 लिखा है तो समझ लीजिए कि शुक्र अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। ध्यान रखें, किसी भी भाव में यानी 12 और 6 नंबर लिखा होने पर उच्च राशि का या नीच राशि का शुक्र ग्रह कहलाएगा और ये 27 डिग्री तक उस भाव में उच्च के अथवा नीच के कहलाते हैं। यानी 27 डिग्री के बाद ये सामान्य प्रकार के फल देंगे, लेकिन 27 डिग्री तक यदि उच्च के हैं तो उच्च का रिजल्ट देते हैं। और शुक्र दाम्पत्य जीवन के प्रमुख कारक ग्रह हैं। यदि जीवन काल में दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा इसके लिए शुक्र ग्रह की स्थिति को देखना अनिवार्य होता है। भौतिक सुखों के प्रमुख कारक ग्रह हैं, चाहे वो मकान से संबंधित हो, भूमि से संबंधित हो, वाहन से संबंधित हो, आपके महंगे महंगे शौक हो, किसी भी प्रकार के सौंदर्य, समाज में रुतबा, ठीक है, भौतिक वस्तुओं के कारण। लेकिन ध्यान रखें तो इन सभी का विचार हम शुक्र ग्रह से करते हैं। शुक्र जीवन में आकर्षण है, प्रेम है, कला है, नृत्य कला हो, संगीत कला हो, वाद्य यंत्र हो, इन सब का विचार हम शुक्र ग्रह से करते हैं। शुक्र यदि लग्न भाव में बैठ जाए, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दसम भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार के फल देंगे, आइए विचार करते हैं। यदि शुक्र लग्न भाव में ही बैठ जाए तब किस प्रकार के फल देता है। देखिए, शुक्र ग्रह यदि स्वयं की राशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर पर्याप्त अंश बल के साथ लग्न में यदि बैठे तो ये जातक को सुंदर बनाता है। यानी व्यक्ति की मुखाकृति सुंदर होती है। जातक भौतिक वस्तुओं का शौकीन होता है, यानी जिससे कि उसे जीवन में आनंद मिले या सुख मिले, ऐसी वस्तुओं को वह शौकीन होता है। उसका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि शुक्र की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वह सप्तम भाव पर यानी अपने ही भाव पर रहेगी। शादी के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होता है क्योंकि दृष्टि सप्तम भाव पर रहने के कारण ऐसा होता है। ध्यान रखें कि शुक्र अस्त का नहीं होना चाहिए, वक्री नहीं होना चाहिए। राहु, केतु अथवा शनि या मंगल से दृष्ट या युत नहीं होना चाहिए। यदि राहु से युत होगा तो लंपट योग का निर्माण करेगा। ठीक है, शनि से युत होगा तब भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मंगल की उपस्थिति होगी यदि सप्तम भाव पर या कह सकते हैं कि लग्न भाव में तो व्यक्ति मांगलिक हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दिक्कतें आती हैं क्योंकि शनि और मंगल और सूर्य ये विच्छेदात्मक ग्रह। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पे होने के कारण व्यक्ति एक कुशल व्यापारी भी होता है यहाँ पर, क्योंकि शुक्र जो है एक अच्छा व्यापारी भी है। यदि शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा होकर बैठा हुआ है तो ये व्यापार में भी आपको सफलता दिलवाता है। आइए विचार करते हैं, शुक्र ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार का फल देता है। देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह स्वराशि यानी स्वयं की राशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर पर्याप्त अंश बल के साथ बैठा हुआ है तब होगा क्या कि घर में सुख संपन्नता लाता है ऐसा शुक्र। ठीक है, यानी उत्तम मकान, उत्तम जमीन, उत्तम वाहन का सुख व्यक्ति को जीवन काल में मिलता है। हालांकि जमीन के लिए मंगल ग्रह की स्थिति भी देखना आवश्यक होता है। कुल मिला के व्यक्ति का सुख इस प्रकार का होता है कि धन वैभव हमेशा उसके पास बना रहता है, जिसके कारण समाज में एक पहचान उसको मिलती है। माता पिता का सान्निध्य से व्यक्ति को प्राप्त होता है, परंतु इसके लिए शुक्र की चतुर्थेश और दशमेश से मित्रता होना आवश्यक है।
यानी चतुर्थ भाव में जो राशि का अंक लिखा है वह देखें आप उसका स्वामी ग्रह को, और उसके बाद दसम भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह को देखें। इनसे शुक्र ग्रह की मित्रता होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए शुक्र की जो 7वीं दृष्टि होगी वो दसम भाव पर जाएगी, और दसम भाव पर दृष्टि जाने के कारण दसम भाव से संबंधित सुख अच्छे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसके लिए 10 में से शुक्र की मित्रता देखना जरूरी हो जाता है। मनोरंजन से जुड़े व्यापार व्यक्ति कर सकता है यदि शुक्र ग्रह और 10 में से मित्रता हो जाए तो। नृत्य, कला, किराए से इनकम, फैशन से संबंधित व्यापार, कपड़े से जुड़ा व्यापार, इस प्रकार से व्यक्ति लाभ अर्जित अपने जीवन काल में कर सकता है। ध्यान रखें कि शुक्र ग्रह यदि नीच राशि का होकर बैठा हो, चाहे उसकी नीच राशि की दृष्टि पड़ रही हो, नीच राशि कौन सी, यानी कन्या राशि में ना बैठा हो, ठीक है, और कन्या राशि 10वें भाव में भी ना लिखी हो, अगर लिखी हो वहां पर शुक्र की दृष्टि यदि पड़ रही तो नीच राशि की दृष्टि मानी जाएगी। फिर जिन बातों की अभी हमने चर्चा करी इसके विपरीत फल फिर देखने को मिल सकते हैं ऐसी स्थिति में। तो मित्र दृष्टि भी होनी चाहिए, और मित्र या स्वराशि मित्राशि उच्च राशि का होकर बैठा भी होना चाहिए। आइए विचार करते हैं यदि शुक्र ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में उपस्थित हो तब किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। देखिए शुक्र ग्रह यदि शुभ शुक्र होकर, शुभ शुक्र का मतलब यह है कि राहु से, केतु से दृष्ट अथवा युक्त ना हो, ठीक है, और शत्रु राशि में उपस्थित ना हो, गुरु से दृष्ट अथवा युक्त हो सकते हैं, शुभ चंद्रमा से दृष्ट अथवा युक्त हो सकते हैं। तो शुक्र जब शुभ होकर अपने ही घर यानी सप्तम भाव में बैठते हैं, अपने ही घर क्यों कहा मैंने, देखिए क्योंकि काल पुरुष की कुंडली की यदि आप बात करें तो सप्तम भाव में 7 नंबर का राशि का अंक आता है, ठीक है, जो कि शुक्र की स्वयं की राशि होती है। और वैसे भी शुक्र चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं। तो ऐसी अवस्था में देखिए विवाह के पश्चात व्यक्ति का भाग्योदय होता है। शुक्र व्यापार के प्रमुख कारक ग्रह हैं, तो व्यापार में भी ये लाभ आपको देंगे। इसके अलावा फैशन से संबंधित, किराएदार हो आपके, किराए से यदि आप इनकम करना चाहें तो ठीक है, सौंदर्य की वस्तुएं, तो इनसे संबंधित आप लाभ ले सकते हैं। दाम्पत्य जीवन व्यक्ति का सुखद कहा जाता है, और शुक्र की जो दृष्टि पड़ेगी वो लग्न भाव पर पड़ेगी, तो जिसके कारण व्यक्ति की मुखाकृति सुंदर होगी, व्यक्ति के अंदर आकर्षण क्षमता रहती है, यानी व्यक्ति घूमने फिरने का भी शौकीन होगा, ठीक है, यानी ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें जिनसे कि वह सुख प्राप्त कर सके उनमें व्यक्ति की रुचि हो सकती है। परंतु एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि शुक्र यहाँ पर पीड़ित नहीं होना चाहिए। मित्रों ध्यान रखें कि अभी हम जो बात कर रहे हैं आज की वीडियो में केवल शुक्र ग्रह अकेला किस प्रकार का प्रभाव देगा इस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। युतियों के प्रभाव की चर्चा इस वीडियो में नहीं की जा रही है। अगर कोई ग्रह युति बनाकर शुक्र के साथ बैठता है तो ऐसी अवस्था में उनके प्रभावों को भी देखा जाता है और मिश्रित प्रभाव मिलते हैं फिर, जिसकी चर्चा आगामी वीडियो में युति प्रभाव के अंतर्गत की जाएगी। आइए बात करते हैं शुक्र ग्रह यदि कुंडली के दसम भाव में उपस्थित हो जाए तब किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए कुंडली का दसम भाव एक कर्म भाव है, ठीक है, यानी कार्य क्षेत्र का विचार हम यहां से करते हैं। शुक्र ग्रह यदि यहां पर स्वयं की राशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तब व्यक्ति कार्य क्षेत्र में चमक दमक वाला होता है। जातक को अपने चरित्र का ध्यान रखना चाहिए लेकिन यहाँ पर, और सुख से जुड़े व्यापार जैसे कि कपड़ों का व्यापार हुआ, सौंदर्य वस्तुओं का व्यापार, ठीक है, आप इनका व्यापार कर सकते हैं नहीं। और इसके अलावा कला के क्षेत्र में व्यक्ति की रुचि हो सकती है, यानी नृत्य के क्षेत्र में, वादन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, सिनेमा जगत से जुड़े अन्य कार्य हो सकते हैं, ठीक है। तो इनसे व्यक्ति धनार्जन कर सकता है। घर परिवार का सुख व्यक्ति का अच्छा होता है यदि चतुर्थेश और 10 में से इसकी मित्रता है तब, क्योंकि ये दृष्टि जो रहेगी वो चतुर्थ भाव पर होगी। हालांकि चतुर्थ भाव में शुक्र कारक ग्रह होते हैं तो यहाँ पर दृष्टि जाने के कारण रिजल्ट सामान्यतः अच्छा देते हैं, बशर्ते कि इनकी नीच दृष्टि ना पड़ रही हो। मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।